आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस 15 मई से आप लोगों के OBE एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे BA प्रोग्राम 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स के बारे में। एंड दोस्तों आज मैं आप लोगों को आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। तो दोस्तों जिस टॉपिक को आज मैं कवर कराने वाली हूँ वो है आप लोगों का यथार्थवाद। तो दोस्तों यथार्थवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दोस्तों पिछले कई सालों से इस टॉपिक से रिपीटेडली आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं एंड दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस टॉपिक को 3 से 4 वीडियो के अंदर अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। एंड दोस्तों एक बार आप लोगों ने ये सारी वीडियोस अच्छे से फॉलो कर ली, उसके बाद आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यथार्थवाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग प्लीज कर जाइएगा एंड मैं आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे यथार्थवाद के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों आज ये पार्ट फर्स्ट वीडियो होने वाली है एंड दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है यथार्थवाद का परिचय, सेकेंड पॉइंट है यथार्थवादी उपागम का विकास, थर्ड पॉइंट है हैंस जे मार्गेंथो का व्यक्तित्व और फोर्थ पॉइंट है यथार्थवाद की विशेषताएं। दोस्तों ये चारों पॉइंट हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड दोस्तों इस पार्ट फर्स्ट की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग हमारे पार्ट फर्स्ट को देख लेते हैं, यानी कि हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि यथार्थवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यावहारिक व्याख्या की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपागम है। ये उपागम पूर्णतः तथ्यों एवं विश्व की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिसमें पूर्व मान्यताओं एवं अमूर्तीय आदर्शों का कोई स्थान नहीं है। ये अनुभव एवं तर्क पर आधारित है। यथार्थवाद शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर बल देता है। ये उपागम राजनीति का उसी रूप में अध्ययन करता है जैसी वे थी और जैसी वे है। अंततः राष्ट्रीय हित के लिए संघर्ष ही इस उपागम का आधार है और यही इसकी विषय वस्तु है। यथार्थवाद की बुनियादी मान्यता ये है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में बने रहते हैं। यथार्थवादी इन विरोधों एवं संघर्षों को कोई आकस्मिक घटना नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनका ये भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति या प्रभाव के लिए निरंतर प्रयास होते रहते हैं और कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यथार्थवाद के अनुसार यथार्थवाद तथ्यों के उचित मूल्यांकन, उनमें तर्कसंगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में यथार्थवाद से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसी तरीके से मेंशन करना है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली जो यथार्थवाद वाला हमारा जो ये सिद्धांत है ये किस चीज़ पर आधारित है, बेसिकली इसके अंदर पढ़ा किया जाता है। दोस्तों यथार्थवाद के सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि यथार्थवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि सिर्फ इस चीज़ को मानता है कि आज के टाइम में जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर केवल और केवल जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा है वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि आज के टाइम में राष्ट्रीय हित के अलावा एक देश के लिए, एक राज्य के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए दोस्तों यथार्थवाद को शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर बल देता है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। दोस्तों यथार्थवाद के जो सिद्धांत जिन थिंकर्स ने दिया है उनका कहना ये है कि आज के टाइम में
सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रीय से ज़्यादा शक्ति हासिल करने के लिए और अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार संघर्ष करता रहता है और लगातार देशों के बीच में ये संघर्ष चलता रहता है, ये विरोध चलता रहता है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस संघर्ष को, इस विरोध को रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता है यथार्थवाद के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को यथार्थवाद के सिद्धांत को ध्यान रखना है एंड दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को परिचय लिखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवादी उपागम का विकास। यथार्थवादी उपागम का निरंतर विकास हुआ है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी से यथार्थवादी विचारधारा का प्रचलन था, जिसे द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण अपनाया गया। 1942 में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निकोलस जे माइकमैन ने यथार्थवादी उपागम पर बल दिया। वर्तमान में मार्गेंथो ने इस सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में मार्गेंथो से पूर्व टाइस्टेक, नितेश, एरिक काउफमैन, फ्रेडरिक विल्किंस, हेराल्ड लालवे, डेविड ईस्टन आदि विचारकों ने यथार्थवादी सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। 1945 के बाद E.H. कार्ल, जॉर्ज किविसन राइट और मार्गेंथो ने राजनीतिक यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने का प्रयास किया। सो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा यथार्थवादी उपागम है उसका जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। बेसिकली दोस्तों, यथार्थवाद का जो विकास हुआ है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद हुआ, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये प्रचलन में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पूर्ण अपनाया गया। 1942 में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निकोलस जे माइकमैन ने यथार्थवादी उपागम पर बल दिया और वर्तमान में मार्गेंथो ने इस सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में मार्गेंथो से पहले इन सभी थिंकर्स ने जो यथार्थवाद की विचारधारा है इसके विकास में हेल्प की और इसके अलावा 1945 के बाद E.H. कार्ल और किविसन राइट और मार्गेंथो ने इसे राजनीतिक यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बहुत लंबे समय की अवधि के दौरान यथार्थवाद का सिद्धांत को विकास किया गया है। यथार्थवादी सिद्धांत के विकास में अपना योगदान विभिन्न थिंकर्स ने दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैंस जे मार्गेंथो का व्यक्तित्व। तो दोस्तों, हैंस जे मार्गेंथो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जब हम बात करते हैं यथार्थवाद की। तो दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को मार्गेंथो के बारे में ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि मार्गेंथो के यथार्थवाद के बारे में बताइए। सो दोस्तों, मार्गेंथो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनके बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, इनका जीवन परिचय, इनका व्यक्तित्व आप लोगों को समझना है। हैंस जे मार्गेंथो का जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ। 1930 के दशक में हिटलर के नेतृत्व में जब वहां पर नाजीवाद का उदय हुआ तो वह भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहां पर एक अध्यापक एवं राजनीतिक चिंतक के रूप में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। उन दिनों अमेरिका के कानून एवं वहां की नीतियों पर नैतिकता का विशेष प्रभाव था। इसीलिए मार्गेंथो ने विल्सन के आदर्शवाद का खंडन करते हुए ये कहा कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। ऐसे में हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का मुकाबला नैतिकता एवं आदर्शवाद के बदले शक्ति से ही किया जा सकता है। 1967 में प्रकाशित उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में यथार्थवाद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यथार्थवाद वास्तविक शक्ति राजनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। वे स्वप्न लोक की या आदर्शवादियों के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि विश्व में शांति, नैतिकता और शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकती है। मार्गेंथो शक्ति पर आधारित राजनीति को ही व्यवहारिक और वास्तविक मानते हैं। सो दोस्तों, मार्गेंथो का क्या कहना है यथार्थवाद से रिलेटेड, एंड बेसिकली दोस्तों जो यथार्थवाद वाला जो सिद्धांत
है इसको मार्गेंथो ने ही पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस किया है। सो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है आप लोगों को मार्गेंथो का जन्म कब हुआ एंड इसके अलावा वो कब अमेरिका गए। सो दोस्तों ये 2 ईयर आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ भी समझनी है कि मार्गेंथो ने अमेरिका में जो उस टाइम पे आदर्शवाद का जो सिद्धांत चल रहा था उसका पूरी तरीके से खंडन किया, क्योंकि मार्गेंथो का ये कहना था कि आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके ज़रिए हम किसी भी तानाशाह का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे कि हिटलर का मुकाबला हम नैतिकता या आदर्शवाद के रास्ते से नहीं कर सकते, क्योंकि हिटलर इन सारी भाषाओं को नहीं समझता। उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, वो है युद्ध। तो आदर्शवाद और नैतिकता से हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये मार्गेंथो का कहना है। और दोस्तों सेकंड चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखनी है वो है आप लोगों को मार्गेंथो की बुक का नाम। तो दोस्तों मार्गेंथो की जो बुक है वो 1967 के अंदर प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। दोस्तों ये बुक का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इस बुक का नेम ज़रूर मेंशन करना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है एंड दोस्तों बुक का नेम आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है यथार्थवाद की विशेषताएं। सो दोस्तों यथार्थवाद की कुल 6 विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं। सो दोस्तों पहली विशेषता है यथार्थवाद राज्य केंद्रित विचारधारा है, यानी कि यथार्थवाद के अंदर एक राज्य को केंद्र बिंदु माना गया है, एक राज्य को केंद्र बिंदु के रूप में देखा गया है और बताया गया है कि एक राज्य किस तरीके से अपने लिए और अपने राष्ट्रीय हित के पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी पहली विशेषता। दोस्तों सेकंड विशेषता है हमारी यथार्थवाद शक्ति राजनीति का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यथार्थवाद को अक्सर शक्ति राजनीति का पर्यायवाची भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला गया है दोस्तों कि यथार्थवादियों के अनुसार राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। सो दोस्तों यथार्थवादियों का यही कहना है कि एक राज्य एक देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता है और सिर्फ उसका यही राष्ट्रीय हित है। दोस्तों 4 पॉइंट के अंदर बोला गया है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि एक राष्ट्रीय हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए लगा रहता है, हमेशा प्रयास किया जाता है एक राष्ट्रीय के द्वारा कि वो अपने राष्ट्रीय हित को पूरा कर सकें। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि राज्यों में दीर्घकालीन सहयोग एवं मैत्री संबंध संभव नहीं है। राज्यों के ना तो स्थायी मित्र होते हैं और ना ही स्थायी शत्रु। राष्ट्रीय हितों का संघर्ष ही एकमात्र स्थायी मित्र होता है। तो दोस्तों 5th पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो दोस्तों इसके अंदर जो एक राज्य होता है, जो एक देश होता है, उसका ना तो कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई उसका स्थायी शत्रु होता है। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मित्र होता है, वो है उसका राष्ट्रीय हित और उसके जो भी उसकी राष्ट्रीय हित हैं उनका संरक्षण करना। यही एक देश का राष्ट्रीय हित माना जाता है, यही एक देश का एक स्थायी मित्र होता है। सो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि जो हमारा 6 पॉइंट है उसके अंदर बोला गया है कि राज्यों के शक्ति संबंधों को सापेक्ष शक्ति बेनाम निरंकुश शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त किया जाता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड यस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों को किसी भी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग आज की वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।